साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमेरिका के चर्चित तुलसा हत्याकांड का। और यह तुलसा हत्याकांड जो है 1921 में 31 मई से लेकर के 1 जून के बीच में हुआ था। और इस साल जो है उस हत्याकांड का 100 साल पूरा होने जा रहा है। और इस 100 साल के उसके बरसी पर तुलसा हत्याकांड के बारे में जानना हम लोगों को विशेष ज़रूरी है कि आखिर यह तुलसा हत्याकांड हुआ क्या था, इसके पीछे की सच्चाई क्या थी और एक छोटी सी अफवाह ने किस तरह से एक फलते फूलते शहर को मिनटों में बर्बाद करके रख दिया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह तुलसा है क्या। तुलसा जो है अमेरिका का एक शहर है। ओक्लाहोमा में एक तुलसा शहर है जिसे ब्लैक वॉल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता था। ब्लैक वॉल स्ट्रीट के नाम से इसलिए जाना जाता था कि वॉल स्ट्रीट जो है अमेरिका का एक शेयर मार्केट है जो विश्व प्रसिद्ध है। और ये ब्लैक वॉल स्ट्रीट इसलिए इसको कहा गया कि तुलसा में बड़े पैमाने पर अफ्रीकी अमेरिकी आकर के बसे और इन अफ्रीकी अमेरिकियों ने पन्नता हासिल की कि इन्होंने खुद का अपना एक शेयर मार्केट जो है तैयार किया। और यह शेयर मार्केट जो है इतना तेज़ी से फला फूला कि इसे ब्लैक वॉल स्ट्रीट के नाम से जाना जाने लगा। यह शहर जो है अपने समृद्धि के लिए जाना जा रहा था। लेकिन तभी एक घटना घटती है 31 मई 1921 को। 31 मई 1931 को एक व्यक्ति है और वह ब्लैक व्यक्ति है जिसका नाम है रोलैंडो। रोलैंडो जो है एक लिफ्ट में ऊपर जा रहा होता है। और जब एक लिफ्ट में ऊपर जा रहा है तभी उस लिफ्ट में उसकी मुलाकात होती है एक श्वेत महिला सारा पेज। सारा पेज जो है उस लिफ्ट में एज ए अटेंडेंस का काम करती है। लेकिन जब रोलैंडो जा रहा होता है तब तक पता लगा कि उसका पैर फिसल गया। और पैर फिसलने के कारण जो है उसका हाथ सारा पेज के ऊपर चला गया। सारा पेज जो है चिल्लाते हुए उस लिफ्ट से निकलती है और तेज़ी से भागती है। उस डर के कारण रोलैंडो भी जो है डर जाता है और भाग जाता है। अब लोगों में एक भ्रम फैल गया। लोगों में भ्रम ये फैला कि रोलैंडो ने सारा पेज के साथ कोई अभद्र किया या छेड़खानी की। और इस कारण से लेकर के ये हवा जो है पूरे तुलसा शहर में फैल गई। और जितने गोरे थे उनके अंदर ये भावना आई कि एक ब्लैक व्यक्ति ने एक गोरी लड़की के साथ जो है अभद्र व्यवहार किया है, उसका यौन शोषण किया है। और यह घटना जो है तेजी से पूरे शहर में फैलती जा रही थी। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ये घटना जो है पूरे शहर में आग की तरफ फैल गई। लेकिन तब तक जो है इस मुद्दे पर कोई विशेष बात नहीं हुई थी। लेकिन उसके एक दिन बाद तुलसा ट्रिब्यूनल ने एक खबर छापी और उस खबर में ये लिखा कि ब्लैक निग्रो इंसल्ट सारा पेज। अब ऐसी जब खबर आई लोगों के अंदर जो है आक्रोश आ गया और ये लोग जो हैं इकट्ठा हुए। इकट्ठा होकर के धीरे धीरे इकट्ठा होते गए और ये लोग जो हैं जितने ब्लैक लोग थे इनके घरों को लूटने लगे, इनकी दुकानों में आग लगाने लगे और इनके ऊपर जो है धारदार हथियारों से हमला करने लगे। यहाँ तक कहा गया कि कुछ गोरे लोगों ने वहाँ के शस्त्र कारखानों पर भी हमला किया और वहाँ से शस्त्र भी उठाए और शस्त्र उठा करके इन लोगों पर हमला किया। बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, लोगों के घर जला दिए गए। लगभग 300 से 400 लोग मारे गए। हजारों लोगों जो हैं छत बिछत कर दिए गए। अनेकों लोगों के घर जला दिए गए। लगभग पूरा का पूरा तुलसा शहर जो है अग्नि के धुओं में तब्दील हो गया। लेकिन देखिए कि अब इसके बाद भी क्या हुआ कि जो तुलसा शहर का पुलिस कमिश्नर था उन्होंने इस घटना को छुपाने के लिए तरह तरह का इंतजाम किया। यहाँ तक कि इस घटना से संबंधित जो भी चित्र या जो भी सामग्री जो है उपलब्ध थी उसको उसने स्टूडियो में जा कर के डिलीट करवाया और सारे साक्ष्य को मिटा दिया गया।
पूरे अमेरिका में इस विषय पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई और इस चर्चा को वहीं पे दबा दिया गया। लेकिन यह आग धीरे धीरे सुलगती रही, मांग भी उठती रही। इन ब्लैक लोगों के माध्यम से समय समय पर अनेक फोरम पर मांग उठती रही, लेकिन इस पर विशेष बल दिया नहीं गया, क्योंकि हमेशा से अमेरिका में श्वेत लोगों का वर्चस्व रहा। जब वर्ष आता है 1996 में, तो 1996 में इस तुलसा हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया और इस आयोग ने 2001 में अपनी रिपोर्ट दी। जब 2001 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, तो इस रिपोर्ट के माध्यम से कुछ मौन स्वीकृति की गई कि हाँ, तुलसा हत्याकांड जो है कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। और उसके बाद से अमेरिका के कुछ दक्षिण अमेरिका के कुछ विद्यालयों में इस तुलसा हत्याकांड से संबंधित कुछ पाठ्यक्रम को लाया गया, बच्चों को पढ़ाया गया। लेकिन बड़े पैमाने पर तुलसा हत्याकांड की चर्चा अभी भी अमेरिका या अमेरिकी समुदाय में नहीं हुई। लेकिन ये चर्चा का केंद्र इसलिए आ गया है कि एक तो इस तुलसा हत्याकांड की 100वीं वर्षी है, और दूसरी बात है कि पहली बार जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वह पहले अमेरिकी हैं जो इस तुलसा हत्याकांड को आधिकारिक रूप से स्वीकार किए कि हाँ, ये जो है सरकारी मशीनरी की गलती थी या लोगों द्वारा किया गया एक नरसंहार था, जिसको कि प्रशासन जो है कंट्रोल करने में अक्षम रहा। तो ये पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आधिकारिक रूप से इसको स्वीकार किया। तो तुलसा हत्याकांड के बारे में मुझे बताने का मतलब यही था कि देखिए, भारत में भी इस तरह के नरसंहार या दंगे हुए हैं बड़े पैमाने पर। यहाँ पर भी इस तरह के दंगे हो गए हैं, चाहे वो गुजरात का दंगा ले लीजिए, चाहे वो मुजफ्फरनगर का दंगा लीजिए, या दिल्ली का दंगा लीजिए, या भागलपुर के दंगा लीजिए। तमाम तरह के दंगे जो हैं भारत में भी छिटपुट कहीं ना कहीं होते रहे हैं। इन दंगों के पीछे कारण क्या होता है? एक छोटी सी चिंगारी, चाहे वह जाति चिंगारी हो, चाहे वो धार्मिक चिंगारी हो, चाहे वो नस्ली चिंगारी हो, चाहे वो क्षेत्रीय चिंगारी हो, एक छोटी सी चिंगारी उस पूरे समुदाय को तहस नहस करने के लिए पर्याप्त हो जाती है। क्योंकि ऐसी घटनाओं के सत्यता के बारे में लोग जानकारी उपलब्ध नहीं करते। एक भीड़ दूसरे से बोली, दूसरी तीसरे से बोली, तीसरे चौथे से बोली, और भीड़ जो है उन्मादी हो जाती है और इन घटनाओं का अंजाम दे देती है। सेम कहानी वही हुई थी तुलसा हत्याकांड में भी। तुलसा हत्याकांड में जब सारा पेज से पूछा गया, तो सारा पेज ने यह बताया था कि मैं डर से भाग गई थी, यहाँ तक कि रोलांडो ने मेरा कोई यौन शोषण नहीं किया था। लेकिन तब तक यह इतनी बड़ी घटना हो चुकी थी, और जो ब्लैक वॉल स्ट्रीट के नाम से मशहूर था तुलसा शहर, वह मिनटों में ही राख में तब्दील हो गया था और दुनिया पर एक ऐसा धब्बा दे करके गया जो वर्षों वर्षों तक आज भी हमारे जेहन में याद आता है। तो ये थी तुलसा हत्याकांड से संबंधित जानकारी। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, अपना कमेंट जरूर दीजिए।